हेलो गाइज, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल ओवर सूट, एक ही रंग का, एक ही प्रिंट का। तो गाइज इसमें अपनी मर्जी हम चला सकते हैं, जैसे मैचिंग सूट में या प्रिंटेड में या एम्ब्रॉयडरी हो रही हो, गला घेरा बाजू, तो उसमें उसी की मर्जी होती है। गाइज इसमें हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, जैसा जिसने बनवाना वो हम निकाल सकते हैं। चाहे इसमें पटियाला बनवा लो, चाहे पजामी सूट बनवाओ या प्लाजो बनवाओ या फिर धोती सलवार बनवाओ या नैरो कट बनवाओ, तो ऐसे सूटों में हम अपनी मर्जी कर सकते हैं। मगर मैचिंग सूट में एम्ब्रॉयडरी हुए में उसमें जो जो जहाँ पर दिया है वहीं से निकाल सकते हैं। तो गाइज मैचिंग सूट और इसमें ये डिफरेंस की बात है। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे डिफरेंस होता है, क्योंकि ये एक ही रंग का है, जैसा कस्टमर कहेगा वैसा हो जाएगा, मगर एम्ब्रॉयडरी उस वाले में नहीं होता। गाइज ये बात ध्यान से सुनना। अब इसकी बुटियों का, इसका प्रिंट कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं है, जहाँ से मर्जी हम इसे काट सकते हैं। तो गाइज ज़्यादा ना टाइम लगाते हुए मैं बता रही हूँ, 2 लंबाई मैंने इसकी कमीज की ले ली है। तो गाइज उसके पीछे से घेरे तक मोड़कर 2 लंबाई कमीज लिया, तो लंबाई का डबल किया, फिर उसको घेरे तक डबल कर दिया, तो जितना उसका घेरा है वहाँ तक मोड़ दिया। जो उसके पीछे बचेगा, तो गाइज हम दोनों पैर के गोड्डे निकल जाते हैं, जिसे कहते हैं पट भी कहते हैं, कोई गोड्डा कहता है। तो अगर गोड्डे बनाने हो तो उसकी साइड से गोड्डे भी बन जाते हैं। अगर कोई सोचेगा कि मैं अगले उसमें से 2 लंबाई सलवार के ले लेती हूँ और जो कमीज के पीछे से बचा है वहाँ से हम बाजू और बेल्ट निकाल सकते हैं। अब मर्जी है हमारी, या घेरा कितना है, तो उसके पीछे से बाजू अच्छे से निकल रही है तो हम बाजू और बेल्ट निकाल लेंगे। गाइज अगर किसी का घेरा ज़्यादा तक मुड़ गया है, फिर बाजू में मैनी आएगी, तो गाइज फिर हम गोड्डा बनाएंगे उसमें से। अब ध्यान से सुनना, फिर हम उसमें से गोड्डा बनाएंगे। अगर उसके पीछे से आराम से बाजू का कंधा निकल रहा है तो फिर हम बनाएंगे बाजू और गाइज बेल्ट। अब जो आगे 2 लंबाई कमीज के लेने के बाद आगे कपड़ा बचता है, तो गाइज उसमें से हम 1 लंबाई सलवार की और 10 इंच आसन लेकर उसका डबल कर देंगे, तो उसी में से हमारे गोड्डे भी हो जाएंगे और कुंदे भी हो जाएंगे। और फिर आगे जो बचेगा कपड़ा वो हमारा बच जाएगा। इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा कम कपड़ा लगता है, थोड़ा ज़्यादा सा ही लगता है, क्योंकि सलवार फिर है ना खुली बन जाती है। तो पहले के सन 1982-84 में 90 में तो सलवार ना भीड़े से साइज की पाते थे गाइज, उसके पीछे से हम लोग गोड्डा बनाते थे, गोड्डा निकल जाता था। फिर आगे हम 1 लंबाई सलवार की और आसन लेते थे, तो उसका अर्ज का डबल कर देते थे, फिर वो सलवार होती थी थोड़ी टाइट। आजकल है ज़माना थोड़ा खुला पाने का, तो गाइज मैंने 2 लंबाई सूट की लेने के बाद उसके पीछे से मैं बाजू और बेल्ट निकाल लूँगी। और जो कमीज की 2 लंबाई लेकर ये कपड़ा बच गया है, तो इसमें से मैं 1 लंबाई सलवार की और 10 आसन लेकर उसका डबल कर दूँगी। उसी में से गाइज 2 गोड्डे हो जाएंगे और कुंदे 4 हो जाएंगे, और पोंछा पट्टी के लिए भी कपड़ा बच जाएगा। और बाजू वो हमारी हो गई है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए अब मैं करती हूँ ड्राफ्ट। हेलो गाइज, ये कैमरा पता नहीं। हेलो गाइज देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारी होगी टांग की लंबाई, उसकी 33 इंच मैंने ली है। 5 बेल्ट के निकाल दिए, 38 थी, 33 इंच हमने। और यहाँ से आगे हमारा हो गया पोंछा, और ये गाइज है आसन। अब पोंछे से इधर ये सारा कपड़ा इधर बचेगा, और ये हो गए 2 कुंदे गाइज, और 2 कुंदे ये हो गए। अब जैसे जैसे ड्राफ्ट हुआ मैं वैसे ही इसको काट भी दे रही हूँ साथ के साथ,
ये गाइज मैंने गोड्डे काट दिए हैं, जिसको कोई पाट कहता है, जो दोनों पैर में लगेंगे और एक गोड्डा होता है, 2 कुंदे होते हैं। और ये पिंक कलर का ब्लू, इस पर कलरफुल कपड़ा था, इस पर कोई भी चौक नहीं चल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से पिंक चौक ढूंढा, मैंने किया इसका ड्राप। अब ये कट रही है, सलवार काट रहे हैं अब हम, ऑल ओवर सूट की सलवार। तो गाइज वीडियो पूरी देखे करो, जिसमें मैं गाना लगाती हूँ वो तो देखते हैं, उसमें तो व्यूज आते हैं 100-200, पर गाइज इसमें तो 1-2 ही व्यूज रहता है। इसमें गाइज मैं समझाती हूँ सारा कुछ। देखो ये भी एक आसन ये है, ये देखो वहाँ से लेकर यहाँ तक एक आसन ये है, और गाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लंबाई कुंदे की ये है। और ये देखो ये मैंने गोड्डा मोड़ दिया, इसी में 2 लंबाई ली थी सलवार की, तो ये आसन का हिस्सा यहाँ से बच गया। इसको गाइज मैं बंद तरफ से बचाती हूँ, बड़ा हो जाता है ये। अब इसे खोल लूँगी तो ये बड़ा हो जाएगा, गलती तो कोई नहीं है, उधर से भी करेंगे। देखो अब ये बड़ा हो गया, ये देखिए। अब यहाँ से इसे काट देंगे, ये गाइज अभी है सूट का ड्राप। देखिए ये है इसका तीरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 इंच तीरा और 7 इंच कंधा, और ये 12.5 तक मैंने इसका मोड़ दिया कमीज का। कमर पे 1 इंच डीप कर दिया, और ये गाइज है हिप पे भी 12.5 रखा मैंने, छाती पे भी 12.5 रखा, कमर पे 1 इंच कम कर दिया। और गाइज ये है घेरा, और इसको लंबाई का डबल मैंने कमीज का लिया था ना, बताया था, तो इसको घेरे तक मोड़ दिया मैंने, 12.5 तक मोड़ दिया उसका। 11 घेरा रखना है मैंने, 22। तो गाइज यहाँ पे है बाजू, ये खुली तरफ से मैं बाजू निकाल रही हूँ। कमीज के पीछे से बचा हुआ कपड़ा, इसका हम गोड्डा भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बाजू बनाई है, क्योंकि वहाँ पे मैंने 2 लंबाई सलवार की ले ली थी। तो ये यहाँ से दोनों बाजू का कंधा एन आराम से बन रहा है, कोई जोड़ नहीं आएगा, कोई मैनी नहीं आएगी। अगर लेडीज़ मोटी होती तो यहाँ से फिर मैं गोड्डा बनाती, फिर वहाँ से मेरे को 2 लंबाई लेती उसकी कुंदे की। अब गाइज इसमें से ये बाजू निकल गया, आपको समझ आ रहा होगा तो। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 23 इंच कपड़ा बच रहा है, ये बाजू लेने के बाद 22-23 बच रहा है। तो गाइज यहाँ से बेल्ट हो जाएगी, और यहाँ 8 इंच बेल्ट लेके ये इतना कपड़ा मेरे पास बच जाएगा। यहाँ से 8 लेने के बाद तो ये सारा इतना कपड़ा बच जाएगा, और ये बाजू होगी, और ये कमीज के 2 पल्ले हो गए। तो गाइज ये सलवार तो आपको दिखाई थी, वहाँ पहुँचा है। तो ये सारा ये कमर है, ये देखिए ये यहाँ तक ये कमर है। ये डायरी मैंने रख रखी, उड़ रहा था। और गाइज ये आसन है, और ये पोंचा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सलवार की लंबाई है। और अब मैं काटने जा रही हूँ कमीज। अब ये देखिए कमीज काट रही हूँ। अब ये मैं काट रही हूँ तीरे से रखा मैंने, और कंधे पे काट दिया। ये मैंने कंधा काट दिया है। और अब ये छाती अपर चेस्ट से होते हुए अब मैं कमर पे जा रही हूँ, ये कमर है। अब कमर के बाद ये मैं हिप पे जा रही हूँ। अब हिप मैंने भारी भार रखे हैं, तो ये हिप काट दिया। तो गाइज ये कमीज का पल्ला निकल रहा है। और समझ गाइज ना आए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फ़ोन नंबर इसमें सर्च करो तो आप पूछ सकते हो, हम बताएंगे। तो ये मेरा कमीज निकल गया। ये देखो गाइज कमीज का फ्रंट बैक दोनों इसी में है, और ये 2 गोड्डे हैं, और ये 4 कुंदे हैं। और यहाँ से मैं काटती नहीं हूँ, ये जुड़ा ही रहने देती हूँ। क्या फ़ायदा, ना इंटरलॉक कराने का और ना ही सिलाई टूटने का खतरा, कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ से हम बाजू का निकाल देंगे, यहाँ से हम बाजू का। ये देखिए गाइज ये बंद साइड है, इधर से जो कंधा लिया था हमने, ये देखो सूट का कंधा, तो यहाँ से बंद हिस्सा है। तो ये हमारी होगी बेल्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई जोड़ नहीं आया गाइज, यहाँ से लेकर यहाँ तक
बेल्ट होगी। ये हमने शोल्डर हटा दिया इसे, और ये कपड़ा हमारा बच गया। मैं एक छोटे से बच्चे का फ्रॉक निकाल लूँगी इसमें से। तो गाइस ये है बाजू, देखो। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया यहाँ तक। तो बाजू का ड्राप तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं काट के दिखा रही हूँ। ये देखो, यहाँ मेरी 17 इंच बाजू की लंबाई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंच मैंने सिलाई का ले लिया। तो ये मैं काट रही हूँ बाजू का कंधा। ये बाजू का कंधा काट दिया गाइज। अब ये आगे से काटूँगी। यहाँ से आगे से मैंने 7 इंच रख लिया आंखों के इंची टेप से। तो अब इसको बाहर कर दिया। अब देखो बाजू में भी मैंने नहीं आई, मैंने यहाँ तक काट दिया। पूरा दूर तक नहीं जाना, फिर जोड़ लगाना पड़ जाता है। तो ये हो गई हमारी बाजू, ये हो गया हमारा कमीज़, ये हमारा बच गया, ये हमारी बेल्ट, ये हम गले में यूज करेंगे। तो गाइज ये हमारा सलवार का पूरा मेजरमेंट बता दिया मैंने। और गाइज ये आसन के नीचे से बचा था ये वाला, और ये फिर कपड़ा बचा 13 इंच। सारा कुछ निकालने के बाद 13 इंच कपड़ा ये बच गया। तभी मैं बोल रही हूँ एक बच्चे का फ्रॉक बनाऊँगी मैं अपनी पोती का ही। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करना मत भूलना प्लीज़। आप लोगों से एक पॉइंट का मैं मेजरमेंट दे रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखो, पूरा देखो। जितना किसी का लंबाई है वैसे करते जाओ तो पूरा एकदम सही होएगा। और संपर्क करें मोबाइल नंबर 6280107927 पर कॉल किए। जो ना आपको पसंद आया तो कुछ भूल गए तो कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। पर सब्सक्राइबर करना प्लीज़ गाइस मत भूलना, सब्सक्राइब अवश्य करना, लाइक शेयर वीडियो।